चंद रोज कबल जो महकमा दाखिला पंजाब की रिपोर्ट है उसमें इंकशाफ सामने आया था कि बच्चों के साथ जो ज्यादती के वाकयात हैं उनमें खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जिसमें लड़कियों से ज़्यादा तादाद लड़कों की है। क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और इस पे देखिए, ये चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट है दैट इट इज इंक्रीजिंग, और इसमें एक रीज़न ये भी है कि अब इसकी रिपोर्टिंग भी ज़्यादा होने लग गई है। पहले इस तरह होता था कि लोग ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी और लोग ज़्यादा रिलक्टेंट थे, और अब चूंकि पुलिस की तरफ से कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ रहा है और हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैचेस से बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरह से, और पुलिस इज मोर अप्रोचेबल टू पीपल नाउ। सो अभी रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस हैज आल्सो इंक्रीज्ड, और इसमें तशवीशनाक हद तक इजाफे की जो एक रीजन है कि रिपोर्टिंग ज़्यादा है, और सेकेंड ये है कि जो सोसाइटी में ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेटेड किस्म का एटीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक रीजन है। और ये जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, और उसमें अगर हम देखें तो जो लोग ज्यादा डिप्राइव्ड फील करते हैं या जिनकी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनके अंदर ये ज्यादा इशू आ रहा है। और जिन ये जो बच्चे जो पेरेंट्स के बगैर या उनकी लाइक उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको सुपरवाइज नहीं कर रहे होते, या गलती से बच्चा कोई अकेला बाहर चला जाए तो, या और इर्द गिर्द जो आपको पता है कि जो हमसाए में और ऐसी जगहों पे ये लोग ज्यादा नजर रखते हैं जो इस तरह के शैतानी दिमाग के लोग होते हैं, तो इसलिए बच्चों को महफूज रखना भी बड़ा जरूरी है और उनकी तरफ खास तौर पर तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन महकमा दाखिला की रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कई वालिदैन ऐसे भी होते हैं जो शर्मिंदगी के बाइस या खौफ के बाइस रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाते या फिर ज्यादती का शिकार बच्चों का मेडिकल नहीं करवा पाते। हमें बहुत ज़्यादा इशू आता है मेडिकल का। एक तो ये बात है कि डेफिनेटली रिपोर्ट करने में, या जैसे आपने कहा कि लोग हेजिटेंट होते हैं, हिचकिचाहट महसूस करते हैं ये केस रिपोर्ट करने में, क्योंकि वो फील करते हैं कि शायद हमारी ये बात ना फैले ना और इर्द गिर्द ना फैल जाए इस तरह से। तो उसमें ये है कि वो रिपोर्ट एक तो कभी कभी नहीं भी करते, और दूसरा ये अगर वो लेट रिपोर्ट करते हैं तो मेडिकल नहीं कराते हैं। उसमें सबसे बड़ा लैप्स यही हो जाता है कि जब मेडिकल टाइमली नहीं कराया जाता और स्वाब टाइमली नहीं लिए जाते, उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, और फिर आगे जा रहे केस जब बढ़ता है तो वो भी मुश्किल का शिकार होता है। लेकिन एक अलमिया ये भी है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, उसके बाद सजाएं नहीं होती, वो लोग आराम से छूट जाते हैं, गिरफ्तारियां हो भी जाएं उसके बाद भी। इसको आप किस तरह से देखती हैं? आप समझती हैं कि ऐसे मुजरिमान को इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका ऐसा ही है कि ऐसे क्राइम कमिट करने वाले को इबरतनाक सजा होनी चाहिए, और हमारी कोशिश भी यही होती है। इसमें कोई डाउट नहीं है, इस तरह का क्राइम करने वाला इंसान ही नहीं है। सही बात है। और इसमें जो सबसे बड़ा शुक्म रह जाता है, अगेन आई वुड से कि मेडिकल टाइमली ना होना, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट मुलजिम को मिलता है, उस मुजरिम को मिलता है। और चूंकि कोर्ट्स का अपना क्राइटेरिया है, कोर्स अगर डीएनए मैच नहीं होता तो आपका आधा केस तो वहीं पर ही समझे। बिल्कुल उसकी उसकी सब्सटेंशियल वैल्यूज, एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो इतनी ज़रूरी है डीएनए रिपोर्ट की कि सारा केस उस पर स्टैंड कर रहा होता है। अगर समहाउ वो मिस हो जाए तो आप ये समझ लें कि उस केस की बैकबोन जो है वो खत्म हो जाती है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जितनी भी हम नफरत करें इस तरह के काम करने वाले से, और जितना भी कंडेम करें वो कम है। और लेकिन ये एक चीज़ और भी है जो कि बड़ी तकलीफ दे है। समझ नहीं आता कि कैसी हैवानियत होती है इन लोगों के जहनों में कि बच्चों को नहीं छोड़ते। दौरान तफ्तीश आपको कितना गुस्सा आता है, या फिर क्या जज्बात होते हैं आपके ऐसे मुजरिमान के साथ? जी डेफिनेटली इतना बुरा महसूस होता है, और इतना ये हमारे लिए भी एज अ पुलिस ऑफिसर, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इतना गुस्सा आता है, इतनी तकलीफ होती है जब उस बच्चे को अजियत में देखते हैं। और इस तरह के कि इंसान कहलाने के काबिल नहीं है ये लोग, दे आर एनिमल्स। तो उनकी जो मैंने एक दो जब स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो ऐसे लोगों को खुद देखा है जो किसी साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार होते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल, they are behaving as abnormals, and they are sociopaths and they are psychopaths,
और इनको रिमोर्स भी नहीं होता, इनके अंदर कुछ जैसे इनके दिमाग का कोई हिस्सा मर चुका होता है, ये उस तरह से बिहेव करते हैं। और दिस इज क्वाइट, ये एक मेंटल हेल्थ और उससे रिलेटेड भी अगर आप डेफिनेटली देखें, ये ना इंसान कहलाने के काबिल है, बल्कि लगता है ना ये हैवान कहलाने के भी काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।